एक बार की बात है, दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी, उसका घर भी बहुत छोटा था। उसके पति का देहांत कुछ महीने पहले ही हो गया था। तब से अपनी बेटी का लालन पालन वो अकेली करती थी। और अब जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था, जिस वजह से टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि जब बारिश का मौसम आता था तो टूनी चिड़िया की छत चोने लगती थी और दोनों माँ बेटी को पानी में भीगते रहना पड़ता था। और तो और ये घर टूनी का अपना नहीं था, किराए का घर था। लेकिन उसके यहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि कोई उसे दूसरा घर देता ही नहीं था। इस घर में टूनी चिड़िया रहती थी, उसका जो मालिक था वो भी उसे हर वक्त परेशान करता रहता था कि किराया कब दोगी, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। एक दिन यूं ही टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी होती है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? कहीं मालिक तो नहीं आ गए फिर से किराया मांगने? टूनी को जो डर था वही हुआ। दरवाजे के उस तरफ कालू मालिक आए हुए थे किराया लेने के लिए। अरे टूनी, ओ टूनी, बाहर निकल, मेरा किराया दे। ऐसे छिपकर बैठने से काम नहीं चलेगा। टूनी चिड़िया बाहर आती है और कालू कौवे से कहती है, मालिक हम पर दया करें मालिक, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी आपका किराया दे दूंगी। कृपया मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं किसी न किसी तरह आपका किराया जरूर दूंगी। नहीं नहीं टूनी, अब मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं सुनना है। मुझे अपना किराया आज के आज चाहिए, और अगर किराया नहीं देना है तो निकल जा मेरे घर से और अपना कोई नया ठिकाना ढूंढ ले। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए मालिक, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मालिक, हम पर ऐसा अनर्थ ना करिए मालिक। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? बारिश का मौसम भी आने वाला है, मैं क्या करूंगी मालिक? टूनी चिड़िया लाख विनती करती है, लेकिन कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और घर से निकाल देता है। दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया जाता है। बेचारी दोनों इधर उधर जंगलों में भटकती फिरती हैं। माँ, आप घर से दूर क्यों आ गए? अभी तो बारिश भी होने वाली है, तो हम भीग नहीं जाएंगे क्या माँ? घर चलो ना माँ। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे क्या बताऊँ कि मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है, अब हम उस घर में नहीं जा सकते मेरी बच्ची। और मैं जानती हूँ कि बारिश होने वाली है, मैं कोशिश करती हूँ, कुछ थोड़ा सा सब्र कर ले मेरी बच्ची। टूनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर सुनहरी कौवे के यहाँ जाती है उससे मदद मांगने के लिए। सुनहरी बहन, अरे ओ सुनहरी बहन, हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी, हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लो। मेरे घर के मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, बोला है कि तुम किराया नहीं देती हो, मेरे घर से निकल जाओ। तो बारिश भी होने वाली है, मेरी छोटी बच्ची है, तो अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो मतलब आप कुछ दिन के लिए हमें अपने घर में रख लो, फिर मैं जल्दी घर बना लूँगी। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती, लेकिन जो मेरी सास है ना, उन्हें ये सब पसंद नहीं है, तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। तुम कहीं और देख लो, कहीं और ढूंढ लो ठिकाना। सुनहरी कौवी टूनी चिड़िया को साफ मना कर देती है कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि उसकी सास को ये सब पसंद नहीं है। सुनहरी कौवी बड़ी चालाक थी, उसकी सास तो थी ही नहीं, वो टूनी चिड़िया को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा बहाना बनाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, यहाँ हमारे घर में रहने की खुद ही जगह नहीं है और हम इन्हें पता नहीं कहाँ से रख ले। अरे अगर कल को हमारा घोंसला बारिश की वजह से गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? इनके रखने के चक्कर में हम अपना भी घर खो दें क्या? टूनी बेचारी अपनी बेटी को लिए इधर उधर भटक रही थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। माँ, तो रुक मेरी गुड़िया, अभी मैं कुछ करती हूँ। टूनी चिड़िया इधर उधर घर ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक घास फूस का घर दिखाई दिया।
दोनों माँ बेटी घर के अंदर आ जाती हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्हें एक बिना किराए का घर भी मिल गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। माँ, ये घर कितना खूबसूरत है, ये तो हमारे पुराने घर से बहुत ही प्यारा घर है। माँ, अब इसी घर में रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। हाँ मेरी बच्ची, अब हम इसी घर में रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब ये घर हमारा घर है। इसी तरह दोनों माँ बेटी उस घर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल में एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी और टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर में एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन गांव की टूनी उसे पसंद नहीं आती थी। इसीलिए बंटी कबूतर ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली थी। इस बात की खबर जब टूनी चिड़िया को लगती है तो वो बहुत रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो ये मुझे छोड़कर यूं दूसरी लड़की के पास चले गए। अब तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं बिना पति के अपने बेटे को कैसे पालूंगी, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। माँ जी, तब तक आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? हमें कमेंट में बताएं। जिसका जवाब सही होगा उसका जवाब पिन कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मत रो बहू, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रही होगी, इसलिए तो उसने तेरी जैसी संस्कारी बहू को छोड़कर उस चुड़ैल से शादी कर ली। तू परेशान मत हो, देख तेरी बेटी तुझे रोता देखकर सहम गई है। तू सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दे, उसे भूल जा, उसके बारे में मत सोच। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ काम की तलाश कर लूं, क्योंकि घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो चुकी है। अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ, वो तो तू ठीक ही कह रही है, लेकिन तो काम क्या करेगी? लेकिन फिर भी जाके देख ले, हो सकता है कोई काम मिल ही जाए तुझे। टूनी चिड़िया जा रही होती है तभी उसकी बेटी उसे रोककर जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगी, मुझे भी ले चलो ना माँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, तू यहीं घर पर अपनी दादी के पास रह, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तू मुझे परेशान मत कर। फिर टूनी चिड़िया जाती है और कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। उदास होकर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक दर्जी दिखाई देता है। अरे, मैंने तो शादी से पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, चलो देखती हूँ, हो सकता है ये दर्जी भैया मुझे काम दे दें। अरे दर्जी भैया, अगर हो सके तो मुझे आप कोई काम दे दीजिए, मेरा और मेरी बच्ची का थोड़ा भला हो जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मेरा वर्कर नहीं आ रहा है, चल भाग यहाँ से। टूनी चिड़िया फिर से निराश होकर एक डाल पर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये टेलर भैया ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, तब भी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से बुटीक खोलूंगी? अरे हाँ, मेरे पास तो कुछ गहने पड़े हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपना एक बुटीक खोल सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, मैं जाती हूँ और गहने बेच देती हूँ। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया अपने घर में ही। उसके बाद उसने कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। उसके कपड़े बहुत खूबसूरत होते थे। उसकी दुकान में तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी हमेशा।